समय की बात है। एक गांव में बहुत पुरानी हवेली थी, जिसमें शिरकटा आवारा भूत रहता था। एक दिन राम, मामा क्या आपको भूतों पे विश्वास है? मैंने पूछा था। बिल्कुल विश्वास है, उन्होंने काफी पीते हुए बोला था। तो आपकी जिंदगी में जो भी हॉरर एक्सपीरियंस हुई है, उसे बताइए मामा, मैंने उत्सुक से कहा था। चिन्नू बेटा, मैं पहले इन भूत वूत सभी में कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन जब उनके होने का अनुभव मुझे हुआ तब से मैं उन पे यकीन करने लगा। ऐसे कहते ही वह अपनी जिंदगी में घटी हॉरर अनुभवों के बारे में मुझे बताने लगे। मैं गौर से उन्हें सुनने लगी। बात उस वक्त की है जब मैं टेलर हुआ करता था। मुंबई के कार में हमारी घर थी ना, उससे कुछ ही दूर एक बड़ा शोरूम था जहां मैं टेलर था। उस शोरूम में अमिताभ बच्चन, आमिर खान आदि बॉलीवुड के एक्टर्स कपड़े लेने और मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम लेने आते थे। मैंने आमिर खान के लिए काफी जैकेट सिले थे। मेरे अन्य सहोद्योगियों ने अमिताभ बच्चन के कॉस्ट्यूम सिले थे। ऑनलाइन फिल्म स्ट्रीमिंग सेवाएं। उस शोरूम के अंडरग्राउंड में टेलरिंग सेंटर था जहां हम सब कपड़े सिलते थे। कभी कभी मैं देर तक वहां मुझे आई हुई ऑर्डर्स को पूरा करते बैठ जाता था। एक दिन बहुत ऑर्डर्स बाकी रह गए थे। मैं और मेरा एक दोस्त विट्ठल दोनों देर रात तक वही सिलते रहे। जब हमारा काम खत्म हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी, तो हमने सोचा कि वही ठहर जाएं। हमारे साथ वहां के साफ सफाई करने वाला बिस्नू भी था। मैं वहीं सोफे पे सो गया और मेरा दोस्त विट्ठल जमीन पर एक कपड़ा ओढ़ के सो गया। इस्त्री के मेज के नीचे बिस्नू लाइट ऑफ करके सो गया। लेकिन रात के ठीक 1 बजे बिस्नू जोर जोर से चीखने लगा। भूत, भूत कहते हुए वह चिल्ला रहा था। आवाज सुनके जब विट्ठल ने लाइट ऑन की तब बिस्नू डर के मारे पसीने से पूरा भीग गया था। पूरा दिन काम करके थका हुआ था। जब सो गया तो बिस्नू चिल्लाने लगा। मेरी सुख निद्रा में भांग किया उसने। इससे बहुत गुस्सा होकर उससे बहुत कुछ बक गया। किधर है रे भूत? भूत भूत चिल्ला रहा है। अच्छा खासा थक के सोया था, जगाया तूने। किधर है भूत? सामने आए मेरे मार के भगा दूंगा। भूत वूत कुछ नहीं होता, साला भूत से डरता है। गुस्से में उससे और भूत को बहुत कुछ कह गया, लेकिन फिर भी बिस्नू बोल रहा था कि कोई उसका गर्दन जोर से दबा रहा था। फिर मेरे बहुत कहने पर उससे हिम्मत आई और वह फिर इस्त्री मेज के नीचे सो गया। उसके बातों से विट्ठल को घबराहट हुई, लेकिन फिर भी वह हिम्मत से सो गया। मैंने लाइट ऑफ की और सोफे पे लेट गया। तभी मुझे हुई वह भयानक एहसास जो पहले कभी नहीं हुई। अचानक से कोई मेरे ऊपर बैठ गया और जोर जोर से मेरा गला दबाने लगा। पूरा शरीर भारी। कोई मेरे ऊपर बैठा है और गर्दन दबा रहा है। लेकिन मैं चिल्लाने की कोशिश करूं, लेकिन बोल नहीं पा रहा। बहुत डर गया था। वह अनदेखी ताकत लगातार मेरे गले को दबा रही थी। मुझे याद आया कैसे मैं भूत को बहुत कुछ कह गया। मैंने मुश्किल से उसे बोला, माफ कर दे भाई। वह बच्चा डरा हुआ था, उससे हिम्मत देने के लिए तुझे बहुत कुछ कह गया। छोड़ दे मुझे, माफ कर दे। मैं हाथ जोड़कर रोते हुए उसे कहता रहा और हल्के से उस अनदेखी ताकत ने मेरे शरीर से अपने को हटा लिया और फिर से शरीर